एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज की क्लास में मेरे पास दिसंबर 2017 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पास पेपर है। इस पास पेपर के अंदर सर एक और सवाल आया हुआ मेरे पास रेशोज का, वो मैं करता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेरे ख्याल से जून 2016 का पास पेपर किया था, जिसके अंदर मेरे पास रेशोज से रिलेटेड सवाल आया था। मेरे पास ये सवाल जून 2023 के अंदर भी सवाल आ चुका है, ये रेशोज से क्लियर है। इस सवाल को कर लेते हैं और उसके चांसेस ज़्यादा है कि मेरे पास जो कुछ 2-4 सिलेक्टेड सवाल है उसमें रेशोज का सवाल भी आपसे टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इस सवाल के अंदर लिखा है द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मार्टिन क्रॉप्स द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2017। उसके अंदर मेरे पास सर क्या लिखा है? मेरे पास नेट सेल लिखा है, उसने मतलब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है। उसके बाद उसने दिए हुए मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद लिखा है कि सर मेरे पास नेट इनकम लिखी हुई है। क्लियर हो गया? उसके बाद टोटल एसेट मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी इसने मुझे दी हुई है। क्लियर हो गया? अब उसने बोला कि रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं। उसने बोला कंप्यूट द फॉलोइंग। सर आपको क्या निकालना है? उसने बोला करंट रेशियो निकालना है। याद रहे आपको, मैंने लास्ट क्लास में भी करंट रेशियो उसने पूछा था और उसने क्विक रेशियो भी पूछा था। तो ये करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों सिमिलर से, तो आपकी ग्रिप के ऊपर, फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। क्लियर हो गया? सेकेंडली उसने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, रिटर्न ऑन एसेट और फिक्स एसेट टर्नओवर। उसके बाद ये कहता है कि टोटल एसेट टर्नओवर। सर इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना, ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ें बस आपने इनपुट करनी है और ये आपका आउटपुट रिजल्ट निकल जाएगा। इसके आपने फॉर्मूले अच्छे से तरीके से याद करके रखने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, सवाल को इधर एक्सेल पे करते हैं। सर मैंने यहाँ पे फॉर्मूले ऑलरेडी लिख चुका हूँ। मेरे पास करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, आप भी अपने पास नोट कर लें। करंट रेशियो का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या चीज़? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सवाल के अंदर आपको दिया हुआ है टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, तो आपने सिर्फ जाके इसको टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटी को जाके आपने उसको प्लेस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट, उसने बोला कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या होता है? मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। क्लियर हो गया? इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देना है। अगर उसने परसेंटेज से आपने पूछा तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा। क्लियर हो गया? मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना आ रहा है सर? मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका किस तरीके से निकालते हैं? आपका सेल्स में से उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आइए क्या चीज़? ग्रॉस प्रॉफिट। सही है सर। ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? उसने बोला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपके पास कितनी दी में इधर? उसने बोला सेल्स सर आपके पास दी में 90,000, तो मैंने यहाँ पे 90,000 लिख दिया। उसने बोला मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? उसने बोला यहाँ पे लिखा है 54,000, ये लिखा सर सेकंड नंबर पे 54,000। तो मैंने 90 माइनस 54,000 करा तो मेरे पास कितना आ गया सर? उसने बोला कि आपके पास आ गया 36,000। तो मेरे पास सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ चुका है? उसने बोला आपने सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 36,000, तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू उसने आपको दिया हुआ है, सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू। मैं सेल्स बोलूँ या मैं रेवेन्यू बोलूँ, मेरी बात सिमिलर, एक ही बात है। क्लियर हो गया? ये भी आपका निकल आएगा। अच्छा, इसको पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ, उसके बाद खुद सॉल्व भी करते हैं सर इन सब चीज़ों को। उसके बाद बोला कि नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। आपके पास ऑपरेटिंग इनकम इनकम किधर आ रही है? सिंपल सिंपल से देखो इनकम किधर है। उसने बोला ये रहा नेट इनकम 4,000। और रेवेन्यू मैंने आपको क्या बोला? सेल्स होती है, तो आपने इनकम भी दी हुई है, सेल्स भी दी हुई है सवाल के अंदर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, अच्छा उसके बाद मेरे पास आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर सवाल में आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लिखा सेकंड नंबर पे मेरे पास, सेल्स के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 54,000 और एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हुआ उसने कितना? 15,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो। सेल्स और डेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आपको ऊपर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, इन दोनों का सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल का डेटा दिया हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको इनपुट करना है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो मेरे पास ऊपर नेट इनकम भी दी हुई है और मेरे पास एवरेज टोटल एसेट भी दिए गए हैं, जो आपने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रखना, तो आ जाएगा मेरे पास। अब आता है कि सर मेरे पास फिक्स एसेट टर्नओवर। फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? उसने बोला कि आपके पास नेट सेल्स को डिवाइड करना है। उसने बोला किस चीज़ से? एवरेज फिक्स एसेट से। क्लियर हो गया? मेरे पास क्या आ जाएगा? फिक्स एसेट टर्नओवर आ जाएगा। और आखिर में मेरे पास सर उसने सवाल में पूछा कि टोटल एसेट टर्नओवर किस तरीके से निकलते हैं? टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है नेट एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। क्लियर हो गया?
अब ऊपर सारी चीज़ें दी गई हैं सर, कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ें उसके अंदर प्लेस करनी है। किस तरीके से प्लेस करेंगे, ये देखो मेरे पास करंट एसेट क्या बोलता है सर, मेरे पास करंट एसेट सवाल के अंदर ये दिए हुए आपको, करंट से टोटल करंट एसेट मेरे पास कितने हैं सर 39,000 मेरे पास करंट एसेट है, और मेरे पास करंट लाइबिलिटी कितनी है, उसने बोला है मेरे पास ये रहा टोटल करंट लाइबिलिटी 11,200, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11,200। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसने बोला मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने 39,000 को डिवाइड कर दिया, मेरे पास कितने हैं 11,200 से, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास करंट रेशो कितना आ गया 3.48, मेरे पास करंट रेशो आ गया। क्लियर हो गया। इसको मैं जो मेरे पास निकलता रह रहा है मैं उसको हाईलाइट करता जाऊँ। क्लियर हो गया सर, ये मेरे पास करंट रेशो आ गया। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट को मैंने आपको क्या बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करना है रेवेन्यू से। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है, ये निकाला सर हमने ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 का। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे पास सेल्स ये सवाल के अंदर पहली लाइन के अंदर दी हुई है 90,000, और मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 54,000। तो मैंने 90,000 माइनस 54,000 किया, तो मेरे पास आ गया 36,000, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 36,000। अच्छा उसके बाद ये कहता है कि रेवेन्यू, रेवेन्यू सर सवाल के अंदर पहले चीज लिखी है कि नेट सेल, मैंने आपको बोला था रेवेन्यू कहलाता है, तो आपने क्या लिखा है सेल्स, नेट सेल्स कितनी है 90,000 की, तो मैंने यहाँ पे लिख दूँ 90,000। क्यों सर मेरे पास, क्योंकि अगर मैं सेल्स बोलूँ या रेवेन्यू बोलूँ बात मेरी एक ही है, तो कुछ नहीं करना सर, परसेंटेज के अंदर तो 36,000 डिवाइडेड बाय, मेरे पास किस चीज़ से करोगे 90,000 से करोगे, ये मेरे पास किसी चीज़ के अंदर आ गया, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, तो ये मेरे पास परसेंटेज के अंदर आ गया, तो मेरे पास कितने परसेंट हो गया सर, ये मेरे पास 40% हो गया। क्लियर हो गया। 40% सर किस तरीके से आएगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 40%। अच्छा उसके बाद क्या चीज़ आती है, उसने बोला कि मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है सर, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है कि आपके पास प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरे पास सर क्या होता है, मेरी इनकम, नेट इनकम या नेट लॉस मेरी कितनी आ रही है, मेरे पास ने लिखा, ये लिखा मेरे पास नेट इनकम, मेरे पास नेट इनकम कितनी आ रही है सर 4,000 की आ रही है, तो मैंने यहाँ लिख दूँ नेट इनकम मेरे पास आ रही है 4,000 की। मेरे पास रेवेन्यू सर अभी आपने ऊपर निकाला कि मेरे पास रेवेन्यू ये लिखा हुआ कितना 90,000 का, तो मैं इधर भी डिवाइड कर देता हूँ किस चीज़ से, 90,000 से डिवाइड कर देता हूँ। उसी तरीके से करेंगे सर, किस तरीके से करेंगे, मेरे पास मैंने किया 4,000 डिवाइड किया किस चीज़ से 90,000 से, और मल्टीप्लाई करा सर किस चीज़ से 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा मेरे पास 4% आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद ये कहता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर किस तरीके से निकालते हैं, उसने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर सवाल में आप ऊपर देखेंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है, मेरे पास ये सेकंड लाइन पे लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरे पास 54,000, तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले लिख दूंगा 54,000। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद है डिवाइड, तो मैंने डिवाइड का साइन बना दिया। क्लियर है। उसके बाद ये कहता है कि डिवाइड करना है आपको किस चीज़ से, एवरेज इन्वेंट्री से। तो ऊपर देखो सवाल में आपके पास ये लिखा हुआ मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, क्या लिखा है सर, मेरे पास ये लिखा है एवरेज इन्वेंट्री कितनी है सर 15,000 की, तो मैं यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 15,000। अच्छा देखो जब भी टर्नओवर की बात आए और डेज की बात आए ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। सर 365 से क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पास साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से सर, किस चीज़ से 365 से, किस चीज़ से मल्टीप्लाई बाय 365। तो कुछ नहीं करना, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा 54,000 को डिवाइड करा किस चीज़ से 15,000 से, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 365 से, तो मेरे पास सर क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1314। क्या आ गया सर मेरे पास 1314। किस तरीके से 1314 आया, मैंने उसको 54,000 डिवाइडेड बाई 15,000 मल्टीप्लाई करा सर किस चीज़ से, मेरे पास 365 से, तो मेरे पास 1314 आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। क्लियर हो गया। अच्छा मेरे पास क्या है, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग सर किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार एक ही फॉर्मेट को कॉपी नहीं करना पड़े, बल्कि एस को कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अच्छा ये मैंने सर इसको कॉपी करना है। देखो किस तरीके से करोगे, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं सर, ऊपर सवाल में मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल देखो कितने लिखे हुए हैं, मेरे पास करंट एसेट
टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट एसेट नीचे से चार्ज करो, फिर मेरे को लिखा है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने आ रहे हैं सर आपके पास 10,150। अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास 10,150 है तो मैंने लिखा 10,150। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखता है मेरे पास क्रेडिट सेल्स। अब तुम देखो क्या लिखा है सेल्स। सेल्स मेरे पास देखो ऊपर सवाल में किधर मेंशन है, मेरे पास पहली लाइन में अंदर मेंशन है सेल्स 90,000 की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा मेरे पास 90,000 मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना सर, मैंने सिंपली क्या करा, मैंने 10,150 को डिवाइड का साइन बनाया, किस चीज़ से डिवाइड करना है, किस चीज़ से 90,000 से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से सर, उसने बोला 365 से। 365 से क्यों कराना है, क्योंकि सर उसने डेज बोला है, डेज बोला क्या बोला उसने सर, डेज बोला, इस वजह से मैं इसको 365 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरे पास इधर आ गया सेल्स आउटस्टैंडिंग डेज मेरे पास 41 आ गए, और मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर डेज मेरे पास कितने आ गए 1314 डेज आ गए। मतलब सर मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो साल में, मतलब एक साल से ज़्यादा, देखो मेरे पास एक साल में होते हैं 365 दिन, मतलब ये मेरे पास 365 दिन मेरे पास इन्वेंट्री 1314 डेज मेरे पास पड़ी रहती है। और मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो मेरे पास एक बंदे से जब मैंने पैसे लेने होते हैं वो मुझे 41 डेज के अंदर पैसे दे देता है। इसका मतलब ये है सर। अच्छा उसके बाद मेरे पास नीचे क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि मेरे पास रिटर्न ऑन एसेट निकाल के दें। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रिटर्न ऑन एसेट का सर मैं थोड़ा फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैंने फॉर्मेट पेस्ट कर दिया। रिटर्न ऑन एसेट सर, रिटर्न ऑन एसेट क्या है मेरे पास नेट इनकम, इनकम मैंने आपको बोला है कि ऊपर ऑपरेटिंग इनकम लिखी है सर, ऑपरेटिंग इनकम मेरे पास कितनी दी हुई है, ये लिखा हुआ सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे लिखा है कि मेरे पास नेट इनकम कितनी 4,000, तो मैंने यहाँ पे सर लिख देना सिंपली 4,000। क्लियर हो गया। अब लिखा है एवरेज टोटल एसेट, अब ऊपर एवरेज टोटल एसेट सर किधर मेंशन है, ये लिखा सर मेरे पास नीचे देखो नेट इनकम के नीचे लिखा है मेरे पास टोटल एसेट कितने 60,000। अब देखो सर ये क्या लिखा है टोटल एसेट लिखा है, मेरे पास एवरेज टोटल एसेट निकालना है। एवरेज टोटल एसेट किस तरीके से निकलेगा, 60,000 को तुम डिवाइड करोगे 2 से तो मेरे पास आ जाएगा कितना एवरेज, एवरेज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एवरेज निकल जाएगा। तो मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, 4,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करना है, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास सर कितना आ गया, मेरे पास 4,000 डिवाइडेड बाई 30,000, ये मेरे पास पॉइंट्स में चलते रह रहा है मैं, लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। जब मैं इसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक कर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रहा है 0.13, मतलब मैं जो कमा रहा हूँ वो मेरे एसेट के 0.13 पर है। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है सर, ये मेरे पास कह रहा है कि फिक्स एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है सर, मेरे पास कह रहा है कि सेल्स, सेल्स किस तरीके से निकालो, मेरे पास नेट सेल्स कितनी बोल रहे हैं सर, ये नेट सेल्स कितनी बोला है सर, मेरे पास नेट सेल्स बोला है 90,000 की। उसने बोला कि नेट सेल्स मेरे पास कितनी है, उसने बोला 90, और 90,000 डिवाइड बाई करना है एवरेज फिक्स एसेट। अब देखो सर सवाल में उसने आपको फिक्स एसेट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, क्लियर है। मेरे पास सारा सवाल के अंदर पहले ये लिखा है मेरे पास नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम, टोटल एसेट, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा अब देखो सर ये किस तरीके से करेंगे आप, उसने फिक्स एसेट निकालना है। अब मेरे पास देखो टोटल एसेट कितना है, ये देखने में थोड़ा ट्रिकी है सर, ये अजम्पशन पे जा रहा है। मेरे पास टोटल एसेट सर सवाल के अंदर कितने दिए हुए हैं, उसने बोला 60,000। अच्छा ये किस चीज़ से डिवाइड होगा, मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट से डिवाइड होगा। इस टोटल एसेट को मैं करूँगा किस चीज़ के अंदर, एवरेज फिक्स्ड एसेट। क्लियर है, क्योंकि सब चीज़ें मैं जब एवरेज में लेकर चल रहा हूँ तो इसको भी एवरेज में करूँगा। एवरेज में किस तरीके से कराता हूँ, मेरे पास जो भी होगा क्या चीज़ 1000 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने 60,000 का आधा किया डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ गया 30,000, ये मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट, एवरेज फिक्स नहीं सॉरी टोटल एसेट, एवरेज टोटल एसेट आ गया। अब देखो मेरे पास ये मेरे पास टोटल एसेट है, उस एवरेज टोटल एसेट के अंदर से मैं निकालूंगा एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे लिख देता हूँ सर एवीजी इन्वेंटरी, और यहाँ पे लिख दिया
एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, क्लियर है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल और एवरेज इन्वेंट्री। अब सर इसमें से टोटल एसेट जब होंगे तुम्हारे पास, उसमें से तुम एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री है सर 15,000, तो मैं टोटल एसेट में से एवरेज इन्वेंट्री लेस कर दी 15,000, और मेरे पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल जो थे 10,150, वो भी मैंने इसमें से लेस कर दी। अब जब मैंने लेस कर दी है टोटल एसेट में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट बचेगा। क्यों बचेगा सर एवरेज फिक्स एसेट? क्योंकि सवाल के अंदर आप एग्जामिनर ने आपको कोई एडिशनल चीज़ें नहीं दी हैं, तो मैंने क्या करा 30,000 माइनस 15,000 माइनस मेरे पास आ गया कितने 10,150, तो मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट कितना आ गया सर, मेरे पास आ गया 4,850, क्लियर हो गया। तो मेरे पास क्या कहता है ये सर, मेरे पास नेट सेल्स आपने लिखी है ऊपर, मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास डिवाइड करना है एवरेज फिक्स एसेट से। अब मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट कितना है सर, मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट निकल रहा है 4,850 रुपये का, क्लियर हो गया। अच्छा, एवरेज फिक्स एसेट कितना है मेरे पास 4,850, तो मैंने क्या किया, मेरे पास 90,000 डिवाइड किया मैंने किस चीज़ से, मेरे पास 4,850 से मेरे पास क्या आ गया एवरेज फिक्स टर्नओवर कितना आ गया मेरे पास 19 आ गया, कितना आ गया सर 19 आ गया। क्या कहता है, मतलब मेरी जो सेल्स है वो मेरे फिक्स एसेट की 19 दफ़ा है, क्लियर हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया 19 आ गया। अच्छा सर, एट द लास्ट मेरे पास आखिरी चीज़ क्या कह रहा है, टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर क्या कह रहा है, उसने बोला नेट सेल्स आपको पता है कितनी है 90,000, तो मैं एज इट इज 90,000 यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि डिवाइड करना है एवरेज टोटल एसेट से। अब एवरेज टोटल एसेट मैंने सर अभी ऊपर निकाला है कितना है, अभी सर आप निकल कर आ रहे हैं एवरेज टोटल एसेट, ये रहा मेरे पास क्या है एवरेज टोटल एसेट कितना है सर 30,000, तो ये रहा मैंने एज इट इज इधर से 30,000 कॉपी कर लिया। तो मेरे तो क्या कह रहे हैं 90,000 को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, उसने बोला 30,000 से, तो मेरे पास क्या आ गया एवरेज टोटल एसेट टर्नओवर आ गया, क्लियर है, टोटल एसेट टर्नओवर आ गया। इसके अंदर से कोई सवाल है कोई मसला है तो सर पूछ लें। रेशोज आपका बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है रेशोज के अंदर, सीधा और सिंपली उठा के उसके अंदर चीज़ें इनपुट करनी है, उसका जो रॉ डेटा है और आउटकम आपको निकल कर आ जाएगा, क्लियर हो गया। इस सवाल को इस फॉर्मेट को एक दफ़ा कॉपी कर लें, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, क्लियर है सर, इसको आप कॉपी कर लें इस वाले पोर्शन को, कि मेरे पास सेल्स में से रेवेन्यू में से या सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो आपके पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर हो गया। और जब आप टोटल एसेट के अंदर से इस टोटल एसेट को पहले हमने कन्वर्ट किया एवरेज के अंदर, क्योंकि मुझसे बाद एग्जामिनर ने रिक्वायर्ड किया था एवरेज, और फिर उस एवरेज के अंदर से मैंने एवरेज इन्वेंट्री लेस करा, फिर मैंने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लेस करा, तो बाकी जो मेरे पास बचा वो मेरे पास एवरेज फिक्स एसेट, क्लियर हो गया। इधर मेरे पास करंट रेशियो था, करंट रेशियो का मेरे पास फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट मेरे पास 39,000 थे और करंट लायबिलिटी मेरे पास 11,200, तो जब 39,000 से डिवाइड किया मैंने 11,200, तो मेरे पास आ गया 3.48, क्लियर हो गया। उसके बाद ये कहता है कि सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट, सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है, उसने बोला कि मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड करना है किस चीज़ से, रेवेन्यू से, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या 36,000 को डिवाइड करा मैंने 90,000 से, मल्टीप्लाई करा 100 से, तो मेरे पास आ गया कितना 40%, क्लियर हो गया सर। उसके बाद ये कहता है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास वही कहता है कि आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम है 4,000, उसको मैंने डिवाइड करा 90,000 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा 100 से, तो मेरे पास आ गया 4%। इसी तरीके से मेरे पास एग्जामिनर ने पूछा कि एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर मेथड बताओ, तो मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर मेथड का वो है फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, उसने बोला 54,000 डिवाइडेड किया अपने 15,000 से, मल्टीप्लाई किया उसने 365 से, तो आपके पास आ गया 1314, क्लियर है। उसके बाद आपके पास आ गया डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग आपने किस तरीके से निकालना है, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365, तो मेरे पास आ गया 10,150 डिवाइड करा किस चीज़ से 90,000 से, मल्टीप्लाई करा किस चीज़ से, उसने बोला 365 से, क्लियर हो गया। रिटर्न ऑन एसेट का आपने क्या करना है कि मेरे पास नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, क्लियर हो गया। नेट इनकम मेरे पास कितनी 4,000, एवरेज टोटल एसेट मेरे पास कितना है 30,000, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मेरे पास आ गया 0.13। फिक्स एसेट टर्नओवर का भी आपने इसी तरीके से निकालना है कि मेरे पास नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स एसेट, मेरे पास नेट सेल्स सवाल के अंदर गिवन थी 90,000, और मैंने एवरेज फिक्स एसेट अभी आपके सामने इधर निकाला है, क्लियर हो गया 4,850, तो मैंने नेट सेल्स 90,000 डिवाइडेड बाय 4850 करा, डिवाइड करा, तो मेरे पास आ गया आंसर 19,
क्लियर हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर का क्या है, उसने बोला नेट एसेट डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर एसेट करना है, 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो मेरे पास टोटल एसेट टर्नओवर कितने का आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया सर, होपफुली उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर फिर भी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।